एक अच्छे टीचर की पहचान, एक अच्छे मेंटोर की पहचान हमेशा उसके स्टूडेंट्स के रिजल्ट से होती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रवीण। 2025 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट है ना। देख लो यहाँ डेट मेंशन है 11 जून। हाउ वाज द रिजल्ट? क्लियर सर, 88 स्कोर था। यहाँ देखो नाम भी मेंशन है, जाओ जा करके चेक कर सकते हो। सो हाउ वी डिड इट, एग्जैक्टली रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने किया कैसे, हाउ वी डिड इट, है ना। वट वॉज द एग्जैक्ट अप्रोच वी हैव फॉलोड। ओके, इस वीडियो में पूरा एंड टू एंड बताऊंगा विद द प्रॉपर प्लानिंग। दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और देखो बोलते सब है कि हाँ ये चीज़ें कर लो, टाइम मैनेजमेंट कर लो, प्लानिंग कर लो, करना कैसे है, करना कैसे है? तो परेशान मत हो, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फेज वाइज रिवीजन। आपका जो पूरा प्लान है, आपका जो भी प्रिपरेशन है, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स, फेज वाइज मैनर में डिवाइडेड होना चाहिए। रिलैक्स मैं करके दूंगा, मैं सब कुछ करके दूंगा, बस सुनो पहले। फेज वाइज मैनर में डिवाइडेड रहना चाहिए, ठीक है। फेज वाइज मैनर में डिवाइडेड रहेगा तो आप ढंग से स्मार्ट प्लानिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे सेकेंड थिंग कम्स इनटू द पिक्चर, स्मार्ट प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस आज हिस्ट्री उठा लिया, कल पॉलिटी उठा लिया, कल कुछ उठा लिया, कल कुछ उठा लिया और बैठ के पढ़ रहे हैं बुक लेकर के। वैसे नहीं होता क्लियर एग्जाम, ठीक है। यू नीड अ स्मार्ट प्लानिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देन अ बेटर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको ढंग से आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मैं बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस तीनों पे बहुत डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यही चीज़ विल फॉलो टू क्लियर दिस ईयर 2026 प्रीलिम्स एग्जाम। तो हमारा पूरा प्लान 6 फेजेस का होगा, मतलब हम टोटल 6 रिविजन्स करेंगे, 6 रिविजन्स विल डू इट, ठीक है। बहुत स्मार्ट प्लान बनाया है मैंने, बहुत स्मार्ट प्लान। इससे बेहतरीन प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अच्छा खासा वक्त दे करके बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहला प्लान होगा हमारा 65 डेज़ का। 65 डेज़ का प्रॉपर प्लान होगा कि किस दिन हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा रिवीजन प्लान होगा 40 डेज़ का। तीसरा होगा 25 डेज़ का। चौथा होगा 18 डेज़ का। पांचवा होगा 10 डेज़ का। एंड द लास्ट विल बी ऑफ 7 डेज़। टोटल 6 बार रिवीजन करेंगे। आप सोचो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे होगी, आप समझ रहे हो किस लेवल पे आप प्रिपेयर कर रहे होगे। तो इस तरीके से फेज वाइज मैनर में वी विल प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स 2026, ठीक है। तो इसके साथ में ही एक सेकंड चीज़ आती है हमारे सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या? टाइम मैनेजमेंट, है ना। कि अपने को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने दिन को यू हैव टू डिवाइडेड इनटू दी 4 स्लॉट्स। आपको 4 स्लॉट्स में जो है अपने टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो पहले। तो 4 स्लॉट्स में यू हैव टू डिवाइड योर टाइम स्लॉट्स, ओके। पहला स्लॉट फॉर दी जनरल स्टडीज़। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब बताऊंगा। ध्यान से सुनो, बस बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लान है मेरे पास, ठीक है। पहला स्लॉट इज़ फॉर जनरल स्टडीज़। सेकेंड स्लॉट इज़ फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। जो आप पढ़ोगे उसकी आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। बहुत आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन, हर जगह अवेलेबल है। 30-35 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का, ठीक है, आराम से मिल जाएंगे। और अगर प्रेडिक्ट में हो तो ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, बिल्कुल आप उसका टेंशन ही मत लो। वो सारी जनरल स्टडीज़ मैं पढ़ाऊंगा, मैं एनालिसिस कराऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है। बट अभी ध्यान से सुनो, पहला स्लॉट आपका जनरल स्टडीज़ का होगा। आपको जनरल स्टडीज़ करना है, कैसे क्या करना है मैं प्लान अभी दे रहा हूँ, पहले सुनो ध्यान से। देन PYQs एनालिसिस, देन डेली MCQ की प्रैक्टिस, एंड देन करंट अफेयर्स। ये 4 स्लॉट्स में आपको टाइम टेबल डिवाइड करना है। 4 स्लॉट्स में 2 से 2.5 घंटा इस स्लॉट को देना है, 1 से 1.5 घंटा इस स्लॉट को देना है, 1 घंटा इस स्लॉट को देना है, एंड 2 घंटा अराउंड 1.5 से 2 घंटा इस स्लॉट को देना है, ठीक है। 4 स्लॉट्स में आपके पूरे टाइम टेबल का डिवीजन होना चाहिए। तब आप जाकर के बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ एक इफेक्टिव दिन निकाल पाओगे, ठीक है। देन सो हेयर इज द प्रेडिक्ट 2.0 गेम प्लान। गेम ऑफ CSE का प्रेडिक्ट 2.0 का गेम प्लान है ये। 20 तारीख से हम फॉलो करेंगे स्केड्यूल। प्री बैटल में भी सेम स्केड्यूल चलने वाला है। बहुत स्मार्ट प्लान है, इससे ज़्यादा स्मार्टेस्ट प्लान तो आपको नहीं मिलेगा, इतना तो मैं डैम श्योर हूँ, ठीक है। इतना तो अपने जहन में बिठा लो, इससे ज़्यादा स्मार्टेस्ट प्लान आपको नहीं मिलने वाला। अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो
जैसा मैंने बताया 4 स्लॉट्स में अपन टाइम को डिवाइड करेंगे। पहला जीएस करेंगे, दूसरा पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट करेंगे एंड दी करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, 4 स्लॉट्स में ऐसा अपना टाइम टेबल डिवाइड रहेगा फ्रॉम द 20th ऑफ दिसंबर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जितने भी हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स और हाई यील्डिंग थीम्स है उनसे। ठीक है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स जहाँ से पूछे जाते हैं, हाई यील्डिंग भी है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ओके, 20-12 से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। ओके, अगर इंटू 2x पे देख रहे हो तो उसको नॉर्मल स्पीड पे कर दो। ओके, तो पहले हम इकोनॉमी से शुरू करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इकोनॉमी की ही करनी है आपको। प्रेडिक्ट में हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं लेक्चर्स दूंगा आपको उन लेक्चर्स को रेफर करना है, सिर्फ उन लेक्चर्स को देखना है। पीवाईक्यूज एनालिसिस में आपको दूंगा, वो आपको देखना है। टेस्ट में आपको दूंगा, टेस्ट आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको प्रेडिक्ट में हो तो कुछ नहीं करना अपने से, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। प्री बैटल में हो तो मैं आपको सोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उन सोर्सेज को आपको रेफर करना है। ओके, देन तो इकोनॉमी 20 दिसंबर से हम शुरू करेंगे, 28 दिसंबर तक करेंगे। ठीक है, देन पीवाईक्यूज एनालिसिस होगी, उसकी डेली प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर्स के लिए अब क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए यू हैव टू डू दी मंथली मैगजीन। पीटी 365 जब आएगा तब आएगा, मंथली मैगजीन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको मंथली मैगजीन करना है। और देखो, इस प्लान में सिर्फ 65 डेज में ना मैं आपका 1 साल का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। ठीक है, जो करंट अफेयर्स की बुकलेट आती है वो आती है मैक्सिमम 90 to 100 पेजेस की। ठीक है, तो डेली के अगर 10 पेजेस भी आप करते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, और मैंने उतना ही टाइम दिया हुआ है। नवंबर की मंथली मैगजीन आप करोगे, 8 to 9 डेज मैंने दे रखा है। डेली के आपको 12 to 13 पेजेस करने हैं, दैट्स इट। और अगर प्रिडिक्ट में हो तो प्रिडिक्ट में मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा विद दी स्टैटिक लिंकेजेस, और साथ में इकोनॉमी सर्वे और बजट भी करेंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्ट में हो तो उसका टेंशन मतलब करंट अफेयर्स का। ठीक है, अंडरस्टूड। तो करंट अफेयर्स आपको करना है, मंथली मैगजीन करनी है। ठीक है, मैं आपको सोर्सेज ये सारी चीज़ें, टारगेट्स, सारी चीज़ें मैं प्री बैटल में दे दूंगा। देन जो लास्ट डे होगा उस दिन आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और इकोनॉमी का टेस्ट आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। प्रिडिक्ट में हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं खुद टेस्ट लूँगा, और बिल्कुल टेस्ट लाइक सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि आप किसी रूम में बैठ गए और आपको कोई देखने वाला भी नहीं है, उस टाइप से नहीं। आप गूगल मीट पे मेरे सामने बैठे होगे, वो एमआर शीट होगा और मैं आपको सामने देखता रहूँगा। ठीक है, और उस तरीके से टेस्ट होगा। ठीक है, मैं हमेशा से ऐसे ही टेस्ट लेता हूँ। मेन बैटल जो हमारा मेंस बैच है उसमें मैं ऐसे ही टेस्ट लेता था, तो आपको ऐसे ही टेस्ट लिया जाएगा। सामने बिल्कुल आप होगे गूगल मीट पे। ठीक है, तो प्रिडिक्ट में हो तो इस तरीके से टेस्ट होगा। देन विल बिगिन विद दी पॉलिटी। ये प्लान फॉलो करना है, चाहे कोई भी ये वीडियो देख रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लान, दिस इज द ओनली वे टू क्लियर एग्जाम। आपको लग रहा है अगर और कोई रास्ता है तो भाई आप बहुत लूप में हो फिर, है ना। यही एक रास्ता है और आपको इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत ही ब्लंट होकर के बोल रहा हूँ कि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड, बहुत ही क्वालिटी प्लान बनाया मैंने। पॉलिटी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। 29 से शुरू करेंगे, 8 को फिनिश करेंगे। सेम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, पॉलिटी टेस्ट। पॉलिटी का टेस्ट होगा, फिर आपको पॉलिटी पीवाईक्यूज एनालिसिस, क्विजेज एंड अक्टूबर की मैगजीन। ठीक है, सेम फॉर फिर ज्योग्राफी अपन स्टार्ट करेंगे 9 जनवरी से। 18 जनवरी को ज्योग्राफी फिनिश करेंगे विद द टेस्ट, क्विजेज, पीवाईक्यूज एनालिसिस। आप देख रहे हो सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर हो जाएंगी आपकी। आपने टेस्ट दे दिया, प्रैक्टिस कर लिया, आपने पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लिया, आपने पूरे सब्जेक्ट का कवर कर लिया, और बाद में आपने टेस्ट भी दे लिया। मतलब यू आर डन एंड डस्टेड कंप्लीटली। तो कुछ बचा ही नहीं फिर। अब बताओ का प्रिपरेशन किस लेवल पे होगा इस प्लान के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही एक प्लान है, यही एक तरीका है टू क्लियर द एग्जाम। कोई और तरीका नहीं है, तो यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू। ठीक है, सितंबर का मंथली मैगजीन करेंगे साथ में। देन 19 जनवरी से हम शुरू करेंगे इन्वायरमेंट, और 29 जनवरी को हम इन्वायरमेंट को फिनिश कर देंगे। अंडरस्टूड। सेम पीवाईक्यूज एनालिसिस प्रेडिक्ट में हो तो मैं कराऊंगा, क्विजेस प्रेडिक्ट में हो तो मैं दूंगा, और मंथली मैगजीन अपन स्टैटिक लिंकेजेस के साथ प्रेडिक्ट में करेंगे। प्री बैटल में आपको मैं सारे सोर्सेज, डेली टारगेट, सारी चीज़ें मैं दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको दूंगा, टारगेट, सोर्सेज, सारी चीज़ें दूंगा, रिलैक्स रहो। टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, इन्वायरमेंट टेस्ट सेम उसी इन्वायरमेंट में। ठीक है, कि जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, ठीक है, उस तरीके से मैं टेस्ट लूंगा इफ़ यू आर इन प्रेडिक्ट। ठीक है, देन 29 जनवरी तक आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने से भी कम, 1 महीने 10 दिन 11 दिन में
आप सोचो आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे हुआ कि आप 90 to 100 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होगे विद द क्विजेस, विद द पीवाईक्यूज एनालिसिस, विद द जनरल स्टडी एंड सेक्शनल टेस्ट एज वेल। अब बताओ का प्रिपरेशन किस लेवल पे। ठीक है, आपने 4 मेजर इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग थीम्स एंड टॉपिक्स सब्जेक्ट्स कवर कर लिया, समझ रहे हो। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही शानदार प्लान है। और उसके साथ में आपने टोटल 4 महीने का मैगजीन फिनिश कर लिया सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 11 दिन में। 4 महीने का मैगजीन, आप समझ रहे हो। और मैगजीन में क्या होता है, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती है ना। तो अब और फास्ट करोगे जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे, है ना। देन विल बिगिन विद द एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम 5 दिन देंगे। 30 तारीख से शुरू करेंगे, 3 तारीख तक विल डू दी एंशिएंट हिस्ट्री। फिर एंशिएंट हिस्ट्री का सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन डेली क्विजेस और जनवरी का मंथली मैगजीन हम साथ में करेंगे। एंशिएंट मेडिवल को हम देंगे 2 दिन, 5 फरवरी, और देन आर्ट एंड कल्चर। ओके, आर्ट एंड कल्चर 10 to 10 फरवरी तक हम एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर फिनिश कर देंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, क्विजेस एंड द दिसंबर का मंथली मैगजीन। फिर हम 11 फरवरी के दिन पूरा एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का कंबाइंड टेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, प्री बैटल में हो तो जाओ, जाकर के वहाँ से आप ले सकते हो, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कुछ। ठीक है, प्रिडिक्ट में हो तो मेरे सामने बैठ करके आपको टेस्ट लिखना है, दैट्स इट, वो तो लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रिडिक्ट में है, जो भी प्री बैटल में है, आई वॉन्ट एवरीवन टू क्लियर प्रीलिम्स 2026। सबको क्लियर करना है। और क्लियर करने के लिए क्या, तो यू हैव टू गिव योर 100%। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू गिव योर 100%। 100% दोगे ज़रूर क्लियर होगा। मैं अपने साइड से अपना 200% देने को तैयार हूँ, आपका मैं सिर्फ 100% मांग रहा हूँ, दैट्स इट, है ना। देन 12 फरवरी से मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्विजेस, प्रैक्टिस और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड जुलाई की मैगजीन। तो दिसंबर, जनवरी और ये जुलाई की मैगजीन हो गई। ठीक है, देन टेस्ट एंड मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। ठीक है, देन 21 फरवरी साइंस एंड टेक करेंगे। साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे करंट अफेयर्स का लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम एंड में इसलिए कर रहे हैं कि जब हम प्रेडिक्ट में करें तो मैं आपको करंट अफेयर्स के लिंकेजेस के साथ में पूरा साइंस एंड टेक एक बार में ही खत्म कर दूँ, समझ रहे हो। उसीलिए हम इसको एंड में कर रहे हैं। अगर हम अभी जल्दी करेंगे इसको तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा करंट अफेयर्स बहुत सारा छूट जाएगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक को हम एंड में करेंगे विद द करंट अफेयर्स का लिंकेजेस, अंडरस्टूड। तो 21 से 25 तक हम साइंस एंड टेक करेंगे। साइंस एंड टेक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और क्विजेस, एंड देन जून का मंथली मैगजीन, मतलब जून से लेकर के अभी जनवरी तक, फरवरी तक, फरवरी का भी मंथली मैगजीन आया भी नहीं होगा, और आपका पूरा 1 साल का मंथली मैगजीन विद द क्विजेस, टेस्ट, प्रैक्टिस, विद द पीवाईक्यूज एनालिसिस, विद द सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, विद द टेस्ट, हम फेज 1 फिनिश कर देंगे 25 फरवरी। समझ लो, ये पूरा प्लान आपको फॉलो करना है। मैंने क्या बोला, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लान, है ना। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्लान। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, अगर प्री बैटल में सोर्सेज और ये सारी चीज़ें दूंगा। ठीक है, मेरे को पता है आप बहुत इंतजार कर रहे हो कि मैं उसके बारे में बताऊँ आपको। मैं बताऊँगा एंड में, मैं उसके बारे में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, प्रेडिक्ट वाले सुन लो, प्रेडिक्ट वालों को मैं सारी चीज़ें खुद से प्रोवाइड करूँगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे लेक्चर्स लूँगा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ओके, अंडरस्टूड। जिसको नहीं पता है, प्रेडिक्ट 2.0 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 20 दिसंबर से जो सेम प्लान मैंने बताया वही प्लान चलने वाला है विद द प्री बैटल। ठीक, ऑलरेडी 420 लोगों से ज़्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया है प्रेडिक्ट 1.0 से। ये देखो कुछ प्यारे प्यारे रिव्यूज़ हैं, पॉज करके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। बहुत रिव्यूज़ है, इतने रिव्यूज़ है मैं क्या बताऊँ, ये कुछ रिव्यूज़ है, आप ये देख सकते हो। ओके, फॉर द प्रेडिक्ट। अब द क्वेश्चन इज़ कि प्रेडिक्ट आपको मिलेगा कैसे, क्या मिलेगा, इसमें क्या मैं प्रोवाइड करूँगा, तो ये सुन लो। तो प्रेडिक्ट में एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मैं दूंगा। लेक्चर सीरीज़ है, एक एक सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, तो आप बिगिनर हो, एडवांस लेवल हो, किसी भी लेवल पे हो, मैं सारी चीज़ें खुद कवर करूंगा। ठीक है, तो इट विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीलिम सब्जेक्ट्स। वीडियो लेक्चर्स होंगे 90+ आवर्स, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, एंड द हाईली एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। ठीक है, आप पूछ सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट ज्वाइन किया हुआ है, मेरा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होता है, आलतू फालतू की चीज़ें तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो उससे भी एक लेवल अप, है ना। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द 1995, है ना। 1995 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे टिल 2025। ओके,
नॉलेज और लॉजिक दोनों पे वर्क करेंगे। आपको पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए नॉलेज और लॉजिक इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ पे लैग करोगे एग्जाम रह जाएगा। तो नॉलेज और लॉजिक दोनों पे बराबर वर्क करेंगे। 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा इन दी परेड। फिर हम सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्विजेस सॉल्व करेंगे। जो मैं क्विज की भी बात कर रहा था, प्रैक्टिस की बात कर रहा था ना, तो क्विजेस जो होंगी बेस्ड ऑन PYQs होंगी, रिवीजन होगा थ्रू क्विजेस, ठीक है। इंटरएक्टिव क्विजेस होंगे और MCQ की प्रैक्टिस भी हम क्विजेस के थ्रू ही करेंगे। तो क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड यू विल गेट द रेगुलर क्विजेस टू सॉल्व ऑन। फिर इसके साथ में आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरएक्टिव स्टडी मटेरियल, ठीक है। एग्जाम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल होगा, बिल्कुल इंटरएक्टिव सा मटेरियल होगा, क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट होगा, ठीक है, और ईजी होगा टू रिटेन दी कंसेप्ट। देखो मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का ग्लिम्स दे देता हूँ। देखो ये मटेरियल है ना, बहुत ही इंटरैक्टिव सा मटेरियल है, बिल्कुल पिक्चर्स के साथ में, ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो चीज़ें। और एक बात मैं बताऊँ तो मैं स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज़ करके मैंने बनाया है ये मटेरियल। सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज मटेरियल बने हुए हैं, सारे ही सोर्सेज है ना, जितने भी मेरे सोर्सेज आपको दिखेंगे सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है, बहुत ही इंटरैक्टिव है। ओके, तो दिस इज़ दी मटेरियल, हर कुछ ही कवर्ड है इसमें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड है बहुत अच्छे से। ओके, तो दिस इज़ दी मटेरियल। तो अगर आपके पास ये मटेरियल है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ और स्टैंडर्ड सोर्सेज देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही बनाया हुआ है। मेरे को पता है कि नथिंग कैन रिप्लेस स्टैंडर्ड सोर्सेज, तो स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही ये सारे मटेरियल्स में बनाया हुआ है। ओके, सो जैसा मैंने बताया क्रिस्प टू द पॉइंट मटेरियल होगा, इजी टू रिटेन कंसेप्ट्स एंड बहुत ही इंटरैक्टिव सा स्टडी मटेरियल होगा। देन द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग थीम्स। मतलब क्या हाई यील्डिंग थीम्स का मतलब होता है जहां आप कम समय दे करके ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सारे हाई यील्डिंग थीम्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे, सारे हाई यील्डिंग थीम्स को थ्रू लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। एंड क्विजेज भी होंगे बेस्ड ऑन दी हाई यील्डिंग थीम्स ओनली, तो कंप्लीट हाई यील्डिंग थीम्स का कवरेज होगा। देन सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट और एलिफेंट इन द रूम इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सर कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली हम करंट अफेयर्स करेंगे, लेकिन देखो करंट अफेयर्स UPSC कभी भी आइसोलेशन में नहीं पूछता है, ठीक है। तो वी हैव टू डू इट विद द स्टैटिक लिंकेजेस। तो करंट अफेयर्स हम करेंगे स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में, और जो भी करंट अफेयर्स होगा दैट विल बी प्रीलिम्स स्पेसिफिक, प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी है ना, प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी है इन दी करंट अफेयर्स। तो जो भी करंट अफेयर्स करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक होकर ही करेंगे, एंड आई विल टेल यू द स्मार्टेस्ट वे टू कवर दी करंट अफेयर्स। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो अब आपको मैं एक और बढ़िया न्यूज़ देता हूँ कि आपके लिए कुछ बोनस भी है। अब बोनस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी टिल UPSC प्रीलिम्स 2026। भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करता हूँ, कोई भी थर्ड पर्सन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे और आपके बीच में। कोई भी डाउट होगा, कैसा भी डाउट होगा, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कॉल हो, कुछ भी हो, आई विल मेंटोर यू पर्सनली, ठीक है। इनवैल्यूएबल चीज़ है ये। सेकेंड थिंग, CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पास्ट 5 ईयर्स का, पास्ट 5 साल का CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके, देन देयर विल बी इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन एंड अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। एक टेलीग्राम ग्रुप होगा आपके पास जहाँ पे आपको कोर्स रिलेटेड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। सो नाउ व्हाट इज़ द फीस? फीस क्या है? तो फीस जानने से पहले देख लो आपको क्या वैल्यू मिल रही है। दिस इज़ द वैल्यू जो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, विद मेंटोरशिप, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, डाउट रेजोल्यूशन, CSAT पास्ट 5 ईयर्स। आप पॉज करके इसको देख सकते हो, है ना। तो वैल्यू विल बी मच 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 मोर देन द प्राइस, एंड द प्राइस विल 6499। ओके, टीम ने डिसाइड किया था 7999, लेकिन मैंने बोला अफोर्डेबल होना चाहिए, तो इट इज़ 6499। इसमें मेंटोरशिप और सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। लोग इतने प्राइस में ना सिर्फ आपको लेक्चर्स दे करके, PYQs दे करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आई वॉन्ट यू टू क्लियर द प्रीलिम्स एट एनी कॉस्ट, है ना। तो दिस इज़ द प्राइस फॉर आवर एफर्ट्स, है ना। हमारे एफर्ट्स के लिए ये प्राइस है। हमारी कॉस्टिंग जो है इज़ रियली हाई इन क्रिएटिंग दिस कोर्स इन दिस बैच, लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है। द प्राइस इज 6499। कैसे ज्वाइन करना है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में भी है, gameofcsc.in पे जाके लॉगिन करो और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डिटेल। फिर भी नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, @inquiry_GCSE पे केवल एक मैसेज डालना, प्रेडिक्ट, है ना। मैं ये ब्रोशर आपको वहाँ पे तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, व्हाट्सएप पे आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, प्री बैटल, फाइनली द प्री बैटल इज़ हियर।
हमारा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। जो प्रेडिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है, देखो अगर आप प्रेडिक्ट अफोर्ड कर सकते हो तो डू ज्वाइन इन, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो, बहुत वैल्यू ऑफ मनी है। नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। प्री बैटल है आपके लिए, फ्री इनिशिएटिव है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। जो मैंने प्लान बोला उस प्लान को आपको फॉलो करना है। मैं आपको डेली टारगेट्स और सोर्सेज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैं 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगा। आपको प्रेडिक्ट के बारे में, प्री बैटल के बारे में और जानना है तो अभी आपके सामने एंड स्क्रीन पे एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो पे क्लिक करना और वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है प्री बैटल के बारे में, ठीक है। 20 दिसंबर से हम इसको भी शुरू करेंगे। नाउ हाउ यू कैन ज्वाइन इट। टू ज्वाइन इन आपको पहले तो गेम ऑफ सीएससी का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों ही ज्वाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी डिलीवरेबल्स मैंने बोले हुए हैं जैसे PYQs एनालिसिस, सोर्सेस, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ दूंगा? ऑब्वियसली यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। एंड देन आपको कमेंट में एक एफर्ट करना है और सिर्फ एक चीज़ लिखना है खुद के लिए। आई वॉन्ट यू टू राइट फॉर योर सेल्फ, क्या? आई एम रेडी टू गिव माई 100%। देखो यार, क्यों मैं इस बैच के लिए, प्री बैटल के लिए, प्रिडिक्ट के लिए मैं अपना 250% देने को तैयार हूँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू गिव मी योर 100%। आई एम डैम श्योर यू विल क्लियर UPSC प्रीलिम्स 2026।